गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल कौंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो रोज़ की तरह प्रोग्राम आज की बात में आज फिर दो खबरों पर बात होगी। तो आज की पहली खबर है, सिटी ऑफ टेम्पल्स डिनाउंसेस AAP, दे आर चैम्पियंस नॉट वर्थ आस्था ऑफ जम्मू, इट्स टाइम टू अनफॉलो AAP सेज सेलिब्रिटीज़। तो ये सेलिब्रिटीज़ भी भाजपा के अंधभक्तों की बरादरी के लगते हैं मुझे। तो इसी तरह दूसरी खबर ये है, लैक ऑफ इंफ्रा डेवलपमेंट इन JNK फॉर डिकेड्स, वन ऑफ रीजन्स बिहाइंड मिलिटेंसी। राजनाथ सिंह जी का बयान है। तो इसमें जो हमारी पहली खबर है उसमें हम ये कहेंगे कि ये जो सब स्टैंडर्ड किस्म का जो क्रिटिसिज्म है AAP आम आदमी पार्टी का आस्था के नाम पर, किसकी तरफ से, या बीजेपी से या कुछ बाइस्ड मीडिया, बीजेपी के जो ये फॉलोअर्स हैं, गोदी मीडिया के जो मीडिया बाइस्ड मीडिया हाउसेस हैं, ये उनकी तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी एंड इट्स पपेट मीडिया हाउसेस seem shamelessly committed for exploiting the sentiments of public while using different religious cards। तो ये जो भाजपा के समर्थक पपेट मीडिया हाउसेस हैं, ये भी भाजपा की लाइन को फॉलो करते हुए तो ऐसा बेशर्मी से कमिटेड दिखाई देते हैं कि लोगों में जो रिलीजियस कार्ड खेल के किसी को बदनाम किया जाए, किसी पार्टी को बदनाम किया जाए, किसी इंडिविजुअल को बदनाम किया जाए, ये इनका रोज़ का काम है। तो हमारा फिर मानना है कि रिलीजन जो मज़हब है, धर्म है, आस्था है और सेंटिमेंट्स जो फीलिंग्स हैं, डायरेक्टली लिंक्ड विद इन ईजी हेल्दी एंड रिस्पेक्टेबल सर्वाइवल। ये सीधा रिलेट करती हैं आसान, हेल्दी और रिस्पेक्टेबल सर्वाइवल जो इंसान का अस्तित्व है उसके साथ रिलेट करती हैं। तो वो सिर्फ पॉसिबल कहाँ है, जिस जगह एक विजनरी और क्रेडिबल गवर्नेंस मॉडल होगा, जैसे कि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, ये उसकी एक मिसाल है। तो हम ये आखिर में ये कहेंगे, एज एन आस्था, हम आस्था के तौर पर अक्सर रोज़ के रोज़ अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, पटाखों का नहीं, क्रैकर्स का नहीं। तो एक होली फीलिंग में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, पटाखों का नहीं। तो ये किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ जो नकली रिलीजियस भाजपा जो है, जो उस अपने पपेट मीडिया के थ्रू किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है, हमारा ये निवेदन है आम लोगों से कि ऐसी घटिया कोशिशों को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग इसकी हकीकत को समझेंगे और इन गंदी चीज़ों को आउटराइटली रिजेक्ट करेंगे। तो दूसरी खबर ये है, लैक ऑफ इंफ्रा डेवलपमेंट इन JNK फॉर डिकेड्स, वन ऑफ रीजन्स बिहाइंड मिलिटेंसी। राजनाथ। तो हम ये कहेंगे इसमें कि ये ठीक है, राजनाथ सिंह जी का किसी हद तक ये बयान ठीक भी है कि ये जो JNK की जो ये है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इसकी वजह से, इसका ना होने की वजह से
भी एक मिलिटेंसी के बाबत एक रीज़न कंसिडर की जा सकती है, कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अच्छा होता कि राजनाथ सिंह जी पुराने तजर्बाकार भाजपा के नेता हैं, बड़े सीनियर हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं, सब कुछ जानते हैं। अच्छा होता कि वो बाकी रीजंस भी मिलिटेंसी की बता देते तो लोगों की जानकारी के लिए, और एक साफ गोई से काम लेते तो बहुत अच्छा होता। जैसा कि क्या ये सच नहीं कि जो मरहूम शेख अब्दुल्ला जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था एक्सेशन का, जम्मू कश्मीर के एक्सेशन इंडिया के साथ एक मेजर रोल किया था, और उनको पंडित नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने एक शक की बिना पर डी-सीट कर दिया। ये भी सच्चाई माननी चाहिए। उससे आम कश्मीरियों का भरोसा जो दिल्ली से जो लिंक बना था वो यकीनन टूटा था। तो दूसरा ये है, क्या ये सच नहीं कि आफ्टर शेख साहब की डेथ के बाद तो सिर्फ पपट किस्म के लोगों को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना के उनको चलाया गया, अपनी मर्ज़ी से चलाया गया। दिल्ली में बैठ के जो लोग चाहे कांग्रेस के थे चाहे भाजपा के थे, वो दिल्ली में बैठ के अपनी मर्ज़ी से प्लांट करते रहे पपट्स को, और यहाँ काम चलाते रहे। तो इसी तरह क्या ये सच नहीं कि जो मिलिटेंसी का जो एक्चुअल स्टार्ट था वो बहुत पहले एक इलेक्शन में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो शरेआम दादरी करी गई, उस एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्टेड थी कांग्रेस की और बीजेपी की सपोर्टेड थी, क्योंकि ये दिल्ली में यही भाजपा अपोजिशन में होती थी, कांग्रेस रोलिंग में थी। तो उनके सपोर्टेड जो एनसी थे उसने यहाँ खूब गुंडागर्दी मचाई, और जो लोग जीतने वाले थे उनको हारा हुआ डिक्लेयर करवाया गया एक धक्के के साथ, ज़बरदस्ती, बाय फोर्स। तो वो भी एक मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा कारण बना। इस बात को भी अच्छा होता है राजनाथ सिंह जी खुद बताते। तो अब हम ये फिर एक बात और पूछेंगे, क्या ये सच नहीं कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप थी वो बिल्कुल म्यूट स्पेक्टेटर बनी रही जब भाजपा ने यहाँ अनहोली अलायंस किया पीडीपी के साथ, गवर्नमेंट बना के जो अपने जम्मू बेस जो लोग थे, नेता थे भाजपा के, वो मिनिस्टर बनवाए। उन मिनिस्टरों ने दिन दहाड़े कितनी लूट मचाई, कितनी करप्शन करी, उस पर भाजपा मूक दर्शन बन के देखती रही। ये भी एक बड़ी सच्चाई है, इसको भी राजनाथ सिंह जी को मानना चाहिए, कहना चाहिए। तो अब हम लास्ट में ये कहेंगे, क्या ये सच नहीं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी पॉपुलेशन का दिल ना जीत पाने की वजह से जो खेल खेले गए वक्तन व वक्तन, उन सब के लिए जो अनरेस्ट यहाँ पैदा हुआ, तो उस सब के लिए ये सीधे तौर पर ज़िम्मेवार हैं। तो ये जो होता है एक स्टेबिलिटी जो होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो एक अमन के लिए, पीस के लिए बड़ा काम करती है। तो उस पीस डिस्टर्ब होने का एक कारण ये भी रहा। तो असल में आखिर में हम ये कहेंगे, दरअसल राजनाथ सिंह जी और भाजपा के दूसरे मिनिस्टर, इनको इतना साहस नहीं कि ये जम्मू कश्मीर के ऊपर ईमानदारी से कोई बात साफ गोई से रख पाएँ। इतनी इनमें ना साहस है ना हिम्मत है, ये बात माननी पड़ेगी। और अच्छा होता है राजनाथ सिंह जी इस सच्चाई को खुद मान लेते। बहुत बहुत शुक्रिया।